कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर जिस क्षण यूसेन ने प्रश्न करना छोड़ा, ब्रह्मांड ने उसे उत्तरों से भर दिया और तब शुरू हुआ आत्मा का वो तप जिसमें तलवारें नहीं, श्वासें जलती थीं। यूसेन स्तब्ध होकर ऋषि वात्स्यायन की बात सुन रहा था। उसकी आंखें फैल गईं। वह बोलना चाहता था, लेकिन ऋषि वात्स्यायन आगे बढ़ते गए। ऋषि वात्स्यायन तेज स्वर में बोलते हुए कहते हैं, उस योगी ने प्रीतमा को श्रापित किया कि वह युगों तक एक गहरे कुएं में निंद्रा में पड़ी रहेगी। उस स्थान का नाम था चरण कुंड। फिर उस तपस्वी ने उसे श्रापित कर एक कुएं में बंद कर दिया। हिमालय की कालतल घाटी में स्थित एक मंत्रबद्ध कुआं, जहां कोई चेतन सत्ता प्रवेश न कर सके, उसे युगों तक नींद में डाल दिया गया और कहा गया, जब तक कोई पवित्र आत्मा ना जागे तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और साथ ही उसे एक और श्राप दिया, तेरी मुक्ति केवल उसी से संभव होगी जिसकी आत्मा एकदम शुद्ध होगी, जो तुझसे कभी जुड़ा था और तुझसे एक वचन अधूरा छोड़ गया। यूसेन धीरे से पूछता है, और अब मैं वही आत्मा हूं? ऋषि वात्स्यायन धीरे मुस्कुराकर कहते हैं, वो तुम ही हो यूसेन, तुम्हारा पूर्वज, या शायद तू ही। तुम्हारी आत्मा वही है विवान। तुम उस समय तपस्वी नहीं, एक रक्षक थे जिसने प्रीतमा से जीवन भर की निष्ठा का वचन लिया था, लेकिन तुम्हें युद्ध ने छीन लिया और वो वचन अधूरा रह गया। ऋषि वात्स्यायन धीरे आंखें बंद करते हुए कहते हैं, विषगंधा अब ना अप्सरा है, ना नागिन, ना मानव। उसकी आंखें हरी हैं, पर भीतर अग्नि सी जलती हैं। चेहरे का एक हिस्सा नागिन जैसा फन जैसी त्वचा, लहराते हुए शल्क, दूसरा हिस्सा राक्षसी जलता हुआ विकृत। उसकी जीभ नागिन जैसी लंबी, फुफकारती, जहरीली। उसकी सांस से सड़ी गंध आती है जैसे मृत्यु की आहट हो। उसके हाथों के नाखून काले, लंबे और छूते ही शरीर खिलाने वाले हैं। यूसेन घबराए स्वर में पूछता है, गुरुदेव, इतनी विकृत सत्ता, तो उसे कोई कैसे रोकेगा? ऋषि वात्स्यायन गंभीर भाव से बोलते हुए कहते हैं, विषगंधा को कोई नहीं रोक सकता। यदि वो जाग जाए तो वह प्रलय ला सकती है। इसलिए उसे नींद में बांधने के लिए वह मंत्र रचा गया था, जो केवल उस प्राचीन ग्रंथ में लिखा गया था। अब ऋषि वात्स्यायन अचानक स्वर बदलते हैं, चिंता के साथ, और कहते हैं। ऋषि वात्स्यायन संदूक को धीरे से खोलते हैं। अंदर कुछ कागज, कुछ राख और टूटी हुई लकड़ी की पट्टियां। हाँ, लेकिन अब वह सच्चाई मेरे पास नहीं। जो ग्रंथ इस राक्षसी सत्ता के उद्भव को बताता था, शाप स्मृति तंत्र, वो सालों पहले मुझसे चोरी हो चुका है। वो ग्रंथ वर्षों पहले आश्रम से चोरी हो गया था और हमें इस बात का बहुत अफसोस है। मुझे यह संदेह है कि जिसने वह ग्रंथ चुराया, उसी ने वह मंत्र पढ़ा और विषगंधा को नींद से जगाया।